हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक्टस रियस पे, यानी कि आपराधिक कृत्य पर बात करेंगे। ठीक है, तो जो आपराधिक कृत्य है उस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एक लॉ जुडिशियल सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हम जो भी पढ़ा के वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल जाया करे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपराधिक कृत्य पर, यानी कि एक्टस रियस, एक्टस प्लस रियस। ठीक है, एक्टस रियस। तो इन्हीं पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो व्यक्ति है, मानव का आचरण, इस व्यक्ति का आचरण, ठीक है, अगर इस व्यक्ति के आचरण से जो अपराध विधि के आधार पर क्या होगा, इसका जो आचरण होगा उस आधार पर इसको दंडनीय होगा। यानी अगर परिणाम जो निकलेगा उस परिणाम के आधार पर जो अपराध विधि है उस पर जो है क्या होगा, उस आधार पर दंडनीय होगा। यानी कि एक सेकंड के लिए आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो किस हिसाब से कर सकता है, क्या सोच सकता है, कितने लेवल तक जा सकता है, कितना शार्प हो सकता है उस अपराध को करने के लिए। यानी कि कितना भी शातिर व्यक्ति हो, अगर एक भाव से अगर आप सोच लेंगे ये व्यक्ति ऐसा ऐसा कर सकता है, यानी एक बार आंख बंद करने के बाद उस व्यक्ति को, उस जो व्यक्ति अपराध किया है, एक बार उसको उसी तरीके से सोचिए कि मानो आप कर रहे हो, तो उसको कब क्या करेगा, कितना बचाव लेगा, क्या कहाँ, मतलब कितना परिणाम को कारित कर सकता है, उस सारी चीज़ को आप एक बार जो है सोचेंगे तो काफ़ी हद तक जो है आप उस निर्णय तक पा जाएंगे कि इस कारण से ऐसा ऐसा कृत्य हुआ। तो यानी कि उस मानव का जो आचरण है, उस आचरण के आधार पर जो परिणाम कारित हुआ, यानी परिणाम कारित क्या हुआ, मान लीजिए कोई पिस्टल है, उस पिस्टल के आधार पर उसको गोली मार दिया, गोली जब उस व्यक्ति को लग गया, अब परिणाम तो अब हो गया जब वो डेथ कारित कर गया व्यक्ति, यानी कि मृत्यु कारित हो गया उस व्यक्ति का, तब तो परिणाम अब दिख गया ना, क्या हुआ, यानी कि परिणाम यही हुआ कि वो व्यक्ति डेथ कारित कर गया। किस कारण से, गोली लगने से। अब मानव का आचरण उसमें किस प्रकार का था, हो सकता है उतावलेपन में आकर गोली चलाया हो, यानी गुस्से में आक्रोशित होकर गोली चलाया हो, या ये भी हो सकता है कि अपनी सेल्फ बचाव के प्रति वो जानता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे ऊपर ये अटैक हो जाए, हम कहीं ऐसा ना हो कि छटकारित हो जाए, यानी कि मृत्यु कारित हो जाए हमारा, तो इसीलिए वो अपना पिस्टल निकाला और शूट कर दिया। अब तो मानव का आचरण तो नहीं देखा जा सकता ना, तो मानव का आचरण, वो जो परिणाम हुआ होगा उस परिणाम के आधार पर अगर उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, तो जब उस पर जांच होगी, उस जांच के आधार पर तब क्लियर होके जाके निकलेगा कि क्लियरिटी, यानी कोई बात क्या थी। तो उस व्यक्ति से, जो व्यक्ति अपराधी होगा, उस व्यक्ति को मौके वारदात पर अगर वो पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ होगी, उससे जानकारी ली जाएगी, जो आरोप उस पर लगे हैं, अगर वो अभियुक्त है वो व्यक्ति, तो आईपीसी के आधार पर उसे दंडनीय होगा। ठीक है, यानी कि अपने आप से किसी कृत्य की एक श्रृंखला हो, उस श्रृंखला के आधार पर अंतिम परिणाम पर आता है जो व्यक्ति, यानी कि परिणाम क्या था, कृत्य क्या हुआ था, डेथ कारित हो जाना। जब अंतिम परिणाम पे आता है तो उस आरोपों के आधार पर वो अभियुक्त जो है को क्या किया जाता है, आईपीसी के आधार पर दंडित किया जाता है। यानी कि वही बात इस पर जो है चर्चा किया गया।
अब इस मानव का जो आचरण है, इस मानव के आचरण के आधार पर जो परिणाम हुआ, उस परिणाम के आधार पर जो अपराध विधि में उस व्यक्ति के लिए एक दंडनीय बनाया गया। ठीक है। अब ये मान लीजिए इस व्यक्ति के द्वारा गोली यानी कि पिस्टल को लेता है और क्या करता है, गोली मारता है। यानी अगर गोली मारना पिस्टल से तो अपराध हो गया वो, ठीक है, मारना ही अपराध है। उसके बाद गोली चलने से जो परिणाम हुआ, यानी इस व्यक्ति को गोली लग गया। जब इस व्यक्ति को गोली लगा, यानी कि बंदूक यानी पिस्टल से जब गोली चली, तो चलने से क्या हुआ, परिणाम, उस व्यक्ति को गोली लग गया। जब गोली लगा उस व्यक्ति को, तो अंतिम क्या हुआ, मृत्यु कारित हो गया। अब यही मृत्यु कारित होना जो अंतिम परिणाम निकला इसका, तो इसी में यानी इसी को हम क्या कहेंगे, आपराधिक कृत्य कहेंगे। यानी यही है एक्टस रियस। ठीक है। यानी कि अपने आप में किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी अभियुक्त जो होगा, क्या करेगा, किए गए कृत्यों की श्रृंखला का अंतिम परिणाम जो अपराध कारित करने का आरोप अभियुक्त पर लगाया गया है। ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति अंतिम परिणाम पर, यानी कि जो अपराध कारित उस व्यक्ति पर जो आरोप लगे हैं, यानी कि वो जो अभियुक्त है, फिर क्या होगा, लगाया गया है, तो उसको क्या होगा, यानी आईपीसी के अंतर्गत उसे दंडनीय किया जाएगा। ठीक है। यानी कि जब इन सब आधारों पर जो एक्टस रियस है इसकी, यानी कि आपराधिक कृत्य के आधार पर क्या हो, उसकी जांच होगी आपराधिक कृत्य की, और किस अपराध विशेष के संबंध में, जो अपराध हुआ है उस विशेष के संबंध में जो मानव के आचरण के द्वारा वो ऐसा परिणाम, पिस्टल से गोली चलाना, उस व्यक्ति को गोली लगना और उसका मृत्यु कारित होना, ये सारी बातें जो एक कृत्यों की एक श्रृंखला हुई और मृत्यु कारित करना, यानी कि एक आपराधिक कृत्य हो गया। और कोई व्यक्ति अपने आप में ऐसा किसी भी व्यक्ति के, यानी कि अभियुक्त, ऐसे कृत्यों की जो श्रृंखला होती है, इन आधार पर जब अंतिम परिणाम पर आते हैं हम, तो क्या होता है, यानी कि अंतिम परिणाम पर जब आरोप सिद्ध होते हैं कि ऐसा ही यही व्यक्ति है, यही आरोप है, यानी कि जिस पर आरोप लगा है यही व्यक्ति आरोपी है, तब उस व्यक्ति को, उस आरोपी व्यक्ति को आईपीसी के आधार पर दंडनीय दिया जाता है, यानी उसको दंड दिया जाता है। तो सीधा सीधा आप यही समझो, जब भी किसी भी चीज को अगर जस्टिस करना है तो उस आप एक भाव को एक बार 1 मिनट के लिए अगर अंतर ध्यान करोगे, तो अंतर ध्यान से जब उस कृत्य को सोचेंगे कि मान लो हम ही किए हों, और उसी आधार पर सोचते रहिए 2-1 मिनट, तब आप काफ़ी हद तक उस निर्णय तक पहुंच जाएंगे कि हाँ, इन्हीं कारणों से ऐसा ऐसा हुआ होगा। तब जाके उसके अंतिम चरण तक पहुंच पाएंगे कि ये सब जितनी श्रृंखला यानी कृत्यों की जितनी हुई है, इन सब कारणों का मेन उद्देश्य क्या रहा, यानी उस मानव का जो आचरण रहा, वो अपना जो परिणाम कारित किया, का आचरण से परिणाम जो कारित किया, तो उसके आचरण को समझा जा सकता है। समझ रहे हैं? तो ये अभी क्या हुआ, हम लोग को इन सारी चीज़ों पे अच्छे से हमें पता चला। तो रेस क्या कहता है, विधि द्वारा प्रतिसिद्ध अपराध, विधि द्वारा प्रतिसिद्ध अपराध, यानी कि ये। तो हम लोग इस पर चर्चा अच्छे से कर लिए हैं, और हमें जहाँ तक उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हम जितने भी क्लास लें उसका
वीडियो जो है अपलोड हो जाए आप तक, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग के पास पहुंच जाए। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको अच्छे से अध्ययन करेंगे, यानी कि पढ़ेंगे लिखेंगे, उसको बढ़िया से चार्ट अपने आप A4 साइज पेपर में किसी में भी फ्रेम पे लिख लेंगे बना के, तो उसको आप याद भी हो जाएगा, आसानी से समझ भी जाएंगे, है ना। तो अब हम इस बात को यहीं पे विराम करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम बात करेंगे मेंसरिया को लेकर, ठीक है, यानी कि मन स्थिति पर बात करेंगे। इसके साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।